हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संडे स्पेशल की सेकंड क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट क्लास में बोला था कि संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल होगा आपके लिए। लास्ट संडे मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया था, कैसे हम चेक करेंगे डिवीजन, कैसे कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है कि नहीं है। आज हम क्या चेक करेंगे? आज हमने चेक करना है कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स। ये आपकी ट्रिक्स आने वाले पूरी लाइफ में काम आएंगी। अभी आप स्टूडेंट हैं, क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 12 में पढ़ रहे हैं, इसमें तो काम आएंगी। इसके बाद आपके कॉलेज लाइफ में भी काम आएंगी। उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आप क्या करते हैं? कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। खुद अपने दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे और दिमाग में करेंगे, ज़रूरत पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आपको ट्रिक्स बतानी है, वो ट्रिक्स हम देखेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो आपके स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसमें आप इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये वाले जो ट्रिक्स हैं ये आपकी पूरी लाइफ में काम आएंगे, ठीक है। ट्रिक्स इतने आसान हैं और इतने मज़ेदार हैं, मतलब पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। देखो, जैसे कि आपने एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये तो बहुत आसान है, आप कर लेते हैं, ठीक है, इजीली कर लेते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। देखो, हम पहला टॉपिक क्या हार्ड लगता है? मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना कैलकुलेटर से, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर से आपको। आप खुद अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे और विद इन सेकेंड्स करेंगे। ये भी नहीं कि मिनटों में या मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट, नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कैलकुलेटर करता है ना, कैलकुलेटर में जब तक आप एंट्री करेंगे ना तब तक आपका आंसर आ जाएगा इसका। इतना आसान ट्रिक्स हैं ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे आज? सब हम देखो, मेरा टारगेट रहेगा कि जो नॉर्मल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे 0 to 100 कैलकुलेशंस नॉर्मल होती हैं, जैसे 55, 67, 78, 100, 95, 96, मतलब 100 तक मैक्सिमम हमारी कैलकुलेशंस रहती हैं। तो पहले हम उन्हीं को टारगेट करेंगे। उनके रिलेटेड जितने भी मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। आप खुद ये देखना कि ये ट्रिक्स सीखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, कि आप क्या ये ट्रिक्स सीखने के बाद क्या आप मैथमेटिक्स आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद आजमा के देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। कौन सी मल्टीप्लिकेशन करें? सबसे पहले हम स्क्वायर्स का करते हैं। स्क्वायर मतलब सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, 2 बार, मतलब 1 बार। फर्स्ट ट्रिक हमारी रहेगी किसके लिए? स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स। मैंने क्या बोला? ये कहाँ से कहाँ तक मैंने पढ़ा रहा हूँ? मेरा टारगेट है 0 से लेके 100 तक, क्योंकि इसी के बीच में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, कैलकुलेशन आप कोई भी निकालेंगे, चाहे एरिया निकालेंगे, मेंसुरेशन सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे, या कोई भी, मतलब स्क्वायर का या फिर सर्कल का, कुछ भी, किसी भी चीज़ का निकालेंगे, तो स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स हम पहले पढ़ेंगे। स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स में कैसे करेंगे? देखो, अभी मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स, मतलब सारे के सारे नंबर्स, 0 to 100 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे? देखो, आपको टॉपिक वाइज समझाते हैं। पहला आप पार्ट कुछ भी ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए आप। मान लीजिए आपने नंबर ले लिया 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे लिखा होता है ना 24 का होल स्क्वायर, इसमें एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, 2b, 4b और 2b। याद रखना 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे, याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले देखो, सबसे पहले याद रखना कि जो यहां वाला नंबर है, पहला स्टेप, इसको 2 स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 हमको क्या कहता है? देखो, स्टेप 1 हमको ये कहता है कि जो यहां पे लिखा हुआ है ना 24, इसको यहां पे, ठीक है, ये 24 का स्क्वायर है ना, 24 का स्क्वायर कैसे करेंगे? जो पहला नंबर है ना, इसका कर लेंगे पहले स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? देखो, 2 स्टेप में मैंने आपको बोला था कि 2 स्टेप में मैं आपको आंसर निकलवाऊंगा। 2 स्टेप में पहला स्टेप हमारा हो चुका है कि 4 का हो गया 16, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है हमको?
इसका स्क्वायर करना है 4, ठीक है 4 आ गया। इसके बाद अब देखो इसमें क्या लिखा है, जो ये 3 नंबर है 2 4 2, पहला स्टेप हमारा क्या था, देखो स्टेप 1, स्टेप 1 हमारा ये था कि दोनों को अलग अलग स्क्वायर करेंगे और ये स्टेप 1 में लिख देंगे 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो कि तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे, मतलब ये 2 4 और 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ गया, देखो 16, ठीक है। अब देखो इसको प्लस कर दो सेकंड स्टेप में। स्टेप 2 क्या किया हमने, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, ये देखो 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। यहां से एक स्पेस खाली छोड़ के लिखेंगे, हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्पेस यहां पे खाली छोड़ देंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6, यहां पे क्या आ जाएगा 7, यहां पे क्या आ जाएगा 5। तो क्या ये आपका आंसर सही है, चेक कीजिए, चेक कीजिए क्या ये आंसर सही है। इसी का एक सेकंड पार्ट करके देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट करते हैं फास्ट फास्ट में। 25 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया, 25 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, यहाँ पे लिख देंगे 20, ये आपका क्या आ गया 625। क्या 25 का स्क्वायर 625 होता है? जी हाँ बिल्कुल, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखना है कि यहां से एक स्पेस जरूर छोड़ना है। पहले क्या करना है, पहले स्टेप में इसका स्क्वायर किया, फिर और इसका भी स्क्वायर किया, दोनों को ऐसे लिख दिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये तीनों नंबर 2 4 2 2 5 2 तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और क्या जो भी आंसर आता है उसको यहां से एक स्पेस छोड़ के लिख देना है, मतलब 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 16 लिखा और इन दोनों को प्लस कर देना है 576, यहाँ पे क्या आ गया 625, ठीक है। इसी की तरह अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कोई भी बड़ा नंबर लेके देखते हैं, क्या बड़ा नंबर हो सकता है करके देखते हैं। देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखो थर्ड पार्ट देखिए इसका, हम करते हैं अब 93 का स्क्वायर। ये हार्ड है कि नहीं, बहुत बड़ा है, आपको भी पता है कि ये बड़ा है, तो ऐसे तो निकालने से रहे, डायरेक्ट तो हम मल्टीप्लाई करने से रहे, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखो कैसे करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 आ गया। अब देखो 3 3 ज़ा 9 आ गया तो क्या लिखेंगे यहां पे, एक बात और याद रखना, हमेशा जब भी यहां पे स्क्वायर करो ना, वहां पे 2 टर्म आई थी, यहां पे भी 2 टर्म आई थी, पहले का स्क्वायर करो तो यहां पे 2 टर्म आनी चाहिए, तो 2 टर्म आ रही है तो 9 आ रहा है ना, तो 9 को 2 टर्म तो नहीं, सिंगल टर्म है, इसके साथ 0 हमेशा लगाएंगे, 0 लगा दिया। 3 3 ज़ा 9 होता है, अब 9 का स्क्वायर किया, 9 9 ज़ा कितना होता है 81 होता है, 9 9 ज़ा 81 होता है। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, एक स्पेस छोड़ के लिखनी थी, बताया था ना आपको, एक स्पेस छोड़ के लिखनी थी। 9 9 प्लस कर दो, इसके बाद 4 5 1 6, 8 का 8, 8 6 4 9, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद एक और पार्ट इसका करके देखते हैं, देखो इसी तरह हम करते हैं 75 का होल स्क्वायर। 75 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, सेम मेथड, ठीक है, सेम मेथड, या 75, ठीक है 75 का करते हैं, सेम मेथड, 5 5 ज़ा 25 और 7 7 ज़ा क्या होता है 49, ठीक है। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 7 10 ज़ा 70, एक स्पेस छोड़ दिया, देन प्लस कर देंगे, 5 का 5 2 9 7 16 और 1 5 5 6 2 5, ठीक है। आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, बहुत आसान हो गया। देखो आपको 0 से लेके 100 तक के सारे स्क्वायर आगे करने, कैसे करेंगे मैंने बता दिया। स्टेप 1 में दोनों का स्क्वायर करके यहां पे लिखेंगे, स्टेप 2 में तीनों का मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे। पर याद रखना हमेशा जब भी टर्म ऐसी आए जहां पे कि एक ही टर्म आ रही है तो वहां पे 0 लगाना है। 0 लगाने वाली टर्म कौन कौन सी आएंगी, जब पीछे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर कितना होता है 1 4 और 9, इसके साथ में 0 हमेशा लगाना। याद रखना इसके स्क्वायर का टर्म में 0 हमेशा लगाना। ये 3 टर्म्स ही ऐसी हैं स्क्वायर में, जब भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 0 लगेगा, ठीक है। इसके अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। इसके अगले कॉन्सेप्ट में देखो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये कहाँ काम आएंगे, देखो जब भी आप मेंसुरेशन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, एरिया निकाल रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। ठीक है, इसके बाद अगला कैलकुलेशन देखते हैं। देखो हमने ये स्क्वायर देख लिए जिसमें क्या कोई भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक और शॉर्टकट, स्क्वायर का ही शॉर्टकट देखो क्या है वो, देखो स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। याद रखना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो हमने अभी कोई भी रैंडम नंबर का स्क्वायर रूट किया था, अब स्क्वायर किया था, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर किया था। अब हमने अगर मान लो आपको देखो 75 का स्क्वायर दिया है, अब इससे भी छोटा हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट नहीं, इससे भी छोटा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट था जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था सभी के लिए, 0 से लेके हर नंबर 100 तक, सारे नंबर 100 से ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक 100 का टारगेट लिया है। 100 तक सारे नंबर्स आपके उससे सॉल्व हो जाते थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या लगेगा आपका 5 लगेगा। जैसे 75 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, वहां पे 75 का होल स्क्वायर ना, उसको हमने 2 स्टेप में किया था, इसको सिंगल स्टेप में करेंगे। अब देखो सिंगल स्टेप में करें, कैसे करेंगे, पहले का स्क्वायर लिख दो और यहां पे क्या करो, जो नंबर यहां दिया है ना उससे आगे वाले नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां पे 7 है, इसके आगे वाला नंबर क्या है 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 56। सिंगल स्टेप में आपका आंसर आएगा, सिंगल स्टेप, इन सिंगल स्टेप इससे आंसर आएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि हमेशा 5 होना चाहिए लास्ट में, 5 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, कोई भी स्क्वायर, सिर्फ हम स्क्वायरिंग की बात कर रहे हैं, स्क्वायर करने की बात कर रहे हैं। एक और कोई एग्जांपल देखिए, आप देख लीजिए 45 का होल स्क्वायर, मैंने बताया क्या है, अब 5 आ गया लास्ट में, 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 4 के आगे वाला नंबर क्या है 5, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इतनी जल्दी आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर इतनी जल्दी ही आएगा। मैंने क्या बताया आपको, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, मैथमेटिक्स लॉन्ग मेथड से करने का नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। तो शॉर्ट ट्रिक्स में ऐसे ही आंसर आएंगे चुटकियों में। तो अगर आप ये करना सीखे ना, तो आप ये बात याद रखना कि ये ट्रिक्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। और कम से कम आप वीक में एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना कॉन्सेप्ट्स की, पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, ये बात याद रखना। अगर 1 साल तक आपने एक पर वीक इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया सारी ट्रिक्स को, तो आपको स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5 याद हो गया। 75 का निकाला, 45 का निकाला, क्या हम कोशिश करके देखें इसको 105 का या 115 का निकाल के देखने की, करते हैं। देखो 115 का निकालते हैं, 115 का होल स्क्वायर, पहला क्या है 25, ठीक है 11। अब इन दोनों को इकट्ठे लेंगे, याद रखना इन दोनों को इकट्ठे लेंगे, इन दोनों को एक टर्म मानेंगे। 11 का अगला नंबर क्या होता है 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 132। ठीक है, ये आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, मैं आपको इतना फास्ट बना दूंगा कि आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैलकुलेशन टिप्स पे करेंगे, टिप्स पे, और विद इन सेकेंड्स आंसर देंगे। और ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं आपके मैथमेटिक्स में। और यकीन मानिए कि ये आपने प्रैक्टिस किया होगा तो कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन का तो गलत नहीं होगा, गारंटी है। देखो आंसर आ गया 115, 3 नंबर का आएगा तो कैसे करना है, लास्ट नंबर का 25 आया, 11 का स्क्वायर आया 132, 11 का स्क्वायर नहीं आया 132, 11 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह देखो 105 का कैसे करेंगे, क्या बताया था 5 का स्क्वायर 25, 10 का अगला नंबर क्या है 11, तो 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 110। हो गया आपका आंसर सॉल्व, कितना आसान था। इसके बाद हम चलते हैं आपके अगले कॉन्सेप्ट पे। ये तो हो गया आपका स्क्वायरिंग का। उसके बाद हो गया अब अगर आपका स्क्वायर 50 के आसपास आता हो, ठीक है 50 के आसपास आता हो, तो देखो क्या कैसे करेंगे उसको। बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर, स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5, दो को कॉन्सेप्ट कर लिए। अब देखो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ नंबर विच इज नियरर टू 50, ये और आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग ऑफ नंबर से आसान हो जाएगा। ट्रिक्स बता रहा हूं, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रिक कहां पे लगानी है।
आपको डिसाइड करना है कौन सी ट्रिक कहाँ पे लगानी है। अगर आपको 50 के आसपास का नंबर लगा है तो ये वाला मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो वाले मेथड से आसानी से हो जाएगा। ये मेथड यूनिवर्सल है, मतलब सबसे लंबा वाला मेथड है लेकिन यूनिवर्सल है, 2 स्टेप वाला। वहाँ पे 1 स्टेप में आंसर निकलेगा। देखो, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, नियरर टू 50, नियरर टू 50 कोई एक नंबर ले लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो नियरर टू 50 हो। 50 के नियर कोई भी नंबर ले लीजिए और इसमें कॉन्सेप्ट जो बनेगा ना वो और मज़ेदार बनेगा। देखना कैसे बनेगा। हम क्या कह रहे थे कि आपको क्या करना है, कोई भी नंबर लेना है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे 47 नंबर ले रहे हैं, ये 50 के पास में है। उस कॉन्सेप्ट से आपने किया था, हो जाएगा। लेकिन अब ये 47 50 के पास में आ रहा है, तो 50 के पास में कैसे करेंगे। देखो, आप मान लीजिए कि ये पहले तो देखिए 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पे 3 लिखिए, 3 को गोला मारिए और याद रखिए ये नंबर आपको दिमाग में डाल लेना है। ये नंबर 50 के स्क्वायर के जब भी आप ये वाला ट्रिक लगाएंगे ना, स्क्वायर ऑफ नंबर नियरर टू 50 वाला ट्रिक लगाएंगे, तो 25 नंबर, ये नंबर को आपको दिमाग में छाप लेना अच्छे से। ये नंबर भूलना नहीं है कभी। 25 याद रखना, 25 मतलब 25, 25 मतलब 25। ये नंबर अच्छे से छाप लेना, दिमाग के कोने में बिठा देना कि ये नंबर भी कोई नंबर होता है। उसके बाद आपको 50 याद रखना है कि 50 के पास में 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब याद रखो मैंने वहाँ पे क्या कहा था, 0 ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो 09 आ जाएगा, 09 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है इसका। पहले स्टेप में तो हमने लिख दिया। अब देखो कितना कम है, 3 है, कम है मतलब 50 के पास में कितना पास में है, माइनस में 3 है। याद रखना माइनस में 3, माइनस में 3 है ये। 3 देखो, -3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, आपको प्लस में 9 ही मिलेगा। अब ये माइनस में 3 है, 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 माइनस कर दो, आपका आंसर कितना आया, 22। तो चेक कर लीजिए आपका आंसर आ गया। कितना आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, कुछ नहीं था, कुछ बस चंद से स्टेप हैं और आपका आंसर आ गया। इस वाले कॉन्सेप्ट से भी आसान है। बस आपकी कंडीशन क्या है कि 50 के आसपास में कोई नंबर होना चाहिए। 47 को छोड़िए और कोई नंबर लीजिए, 47 के अलावा आपके कोई और नंबर ले लीजिए। मान लेते हैं हम ले लेते हैं 43 नंबर ले लेते हैं। 43 नंबर का क्या होगा, 43 नंबर का क्या होगा, देखो कितना कम है, पहले ये देखो 7 नंबर कम है, 7 नंबर कम है, किससे कम है, 50 से। यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 7 7 का क्या होता है, 49 होता है, 49। अब क्या बोला था मैंने आपको कि 25 से माइनस करना है जितना कम होगा। 25 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 से 5 माइनस किया 20, 2 माइनस किया तो 18। सही है आंसर, चेक कर लेना आप, चाहे चेक कर लेना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आपका टोटल आंसर आ चुका है। बस इतना सा करना है आपने, 25 में से 7 माइनस करना है, क्योंकि आपका कितना माइनस था, 50 से कितना माइनस में था, 7 माइनस में था। तो 7 का स्क्वायर किया 49 और 7 को 25 में से माइनस कर दिया, जो कि आपका आंसर आ गया 18। ठीक है, इतना आसान कॉन्सेप्ट था, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर नियरर टू 50। इसके बाद आपका अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं अब हमारे पास बहुत तरह के नंबर्स थे, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। कि कौन से नंबर्स, कोई भी नंबर है, 0 से लेके 100 तक कोई भी नंबर है। और ये स्क्वायर नहीं है, अब स्क्वायर हमको करना नहीं है, अब कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इसके भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई भी नंबर आ जाए, ज़रूरी नहीं है, हमारी कंडीशन नहीं है कि स्क्वायर ही होने चाहिए। अब मल्टीप्लाई आ गया कोई भी नंबर का, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ एनी 2 नंबर्स। किसके पास में, मैंने बोला अभी क्या बोला, 100 के पास में। याद रखना 100 के पास में बोला है, अभी मैं 100 के पास की करा रहा हूं। नियर टू 100, नियर टू 100 के पास में कोई भी ले लो। कौन सा लोगे आप, मान लो 104 ले लेते हैं,
और 106 ले लेते हैं। कितना ज़्यादा है ये? 100 से 4 ज़्यादा है और ये 6 ज़्यादा है 100 से। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 का कितना आ गया? 24। अब क्या करेंगे, 104 में क्रॉस में, याद रखना क्रॉस में दोनों साइड में कोई भी एक क्रॉस लेना है, कोई भी एक क्रॉस लेना है, दोनों में से कोई भी एक क्रॉस लेना है। यहाँ 106 में 4 प्लस कर दो या 104 में 6 प्लस कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 104 में आप प्लस कर दो या 106 में प्लस कर दो 4, 104 में प्लस करो 6 तो 110 आता है, ठीक है। और 106 में 4 प्लस करो तो कितना आता है? 110 आता है। आसान कॉन्सेप्ट था, 100 के आसपास। अगर ये 100 से कम आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे आपके पास आ गया 97 और 93, तो ये कितना आ गया? माइनस में 3 है और ये कितना है? माइनस में 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, 7 3 21, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करते तो प्लस ही हो जाता है, 21 आ गया। अब 93 में से 3 माइनस करेंगे 90, या 97 में से 7 माइनस कर देंगे, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तब भी 90 आता है। ये आपका आंसर आ गया। 100 के पास कोई भी नंबर, दोनों नंबर अगर 100 के पास में हो ना, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आसान कॉन्सेप्ट हो गया, आपने देखा, कुछ भी नहीं करना था इसमें, आपको सिर्फ ध्यान देना था कि दोनों नंबर अगर 100 के पास में है, ठीक है। इसके बाद हमको करना था, आपका लास्ट टॉपिक बचा है मल्टीप्लिकेशन का। मान लो कोई एक नंबर है 100 के पास में और दूसरा नंबर 30 40 के पास में, तब कैसे करोगे? तब ये कॉन्सेप्ट थोड़ी लगाओगे। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूनिवर्सल है। कोई भी नंबर हो, 100 के पास में हो या वो 20 के पास में, चाहे 90 हो चाहे 40 हो, आपका ये कॉन्सेप्ट हर किसी में लगेगा, ठीक है। चाहे दोनों नंबर 100 के पास में हो, तब भी आपका कॉन्सेप्ट ये लगेगा। याद रखना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन का। इसके बाहर मल्टीप्लिकेशन आपकी नहीं जाएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाहर क्या नहीं जाएगा? इसके बाहर कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। अब इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं लग रहा है। आप, हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े, कोई ना तो कोई 100 के पास में है, ना किसी का स्क्वायर निकालना है, ना कोई 5 वाला स्क्वायर है, ठीक है, और ना ही इस कॉन्सेप्ट में आपका 50 के पास में स्क्वायर है कोई, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए आपको दिया 41 को मल्टीप्लाई करो 53 से, इसको मल्टीप्लाई करना है। आप तो करने बैठ गए, इसको लगा दोगे 5 मिनट कम से कम। हमने कैसे करना है देखो, 41 थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिख लो बस, ताकि आपको क्लैरिटी हो आंसर की, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इस क्वेश्चन में हम जीरो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे उसमें हर किसी में हमने जीरो इस्तेमाल किया था ना, इसमें नहीं करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 आ गया। अब क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो, मतलब 4 3 12 आ गया, 5 1 5 आ गया। दोनों का प्लस कितना आया? 7 और 1 17। तो 7 तो यहाँ पे आ गया और जो 1 था 1 यहाँ पे कैरी आ गया। अब इन दोनों नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 और 1 कैरी था 21। आसान है आपका आंसर 2173। बताओ, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। खुद ही कोई भी नंबर सोच लीजिए, बड़े से बड़ा नंबर सोच लीजिए। मैंने सोचा है 93 को मल्टीप्लाई करना है हमने किससे? 36 से, ठीक है। फिर से मैंने क्या कहा, इस तरह दूर दूर लिख लो, आपके लिए आसान रहेगा। 93 36, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक ही नंबर आएगा, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ही नंबर आएगा। 18 था, 8 आया, 1 कैरी गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 और 3 3 9, प्लस कर दो 9 1 10 और 4 14, 4 और 1 6 64। 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी गया, 9 3 27, 27 प्लस 6 33। तो ये आ गया आपका आंसर। बताओ, कुछ भी हार्ड था?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हार्ड था? ये आपका कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। इस यहीं पे आपके मल्टीप्लिकेशन के सारे शॉर्टकट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो कंप्लीट होते हैं। 0 से लेके 100 तक जितने मर्जी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर रैंडमली आ जाए, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लगेगा। और वो जो शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे इससे पहले के, वो स्पेशल केसेस थे, जैसे कि कोई भी नंबर का स्क्वायर हो जिसके पीछे 5 लगा हो, जैसे 25, 35, 15, 45, 95, 85, तो उसके लिए स्पेशल केस बता दिया था। ठीक है, और उसके बाद एक और स्पेशल केस बताया था आपको कि 100 के पास हो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, फिर रैंडम नंबर्स का स्क्वायर का कैसे करेंगे। अब इसमें स्क्वायर भी नहीं है, आसपास में भी नहीं है, नंबर बहुत दूर दूर है। एक और आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लिकेशन का क्या बचा है वो देखो। अगर आपका नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेशल केस, मल्टीप्लिकेशन का ये स्पेशल केस है, देखना स्पेशल केस है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कभी देखने को मिले। ठीक है, स्पेशल केस, मान लीजिए आपको कोई जो नंबर दिया है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, उसका 10th डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट सेम है। जैसे आपको दिया 41 और 49, ये वाला डिजिट सेम होना चाहिए, ये वाला डिजिट दोनों में सेम है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका और इसका अगर सम कर देना तो 10 के बराबर आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अब देखो 10 हो गया, 9 + 1 10 होता है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ गया। अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखो कि 9 1 तो 9 आ गया, 4 5 4 20। लेकिन एक और चीज, यहां पे 0 भी रखना है, कभी भी यहां पे सिंगल डिजिट नहीं आएगा। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। 43 को हमने मल्टीप्लाई किया 47 से, 7 3 21, 5 4 20, 4 + 1 × 4। बताया था मैंने कि यहाँ पे इससे अगले नंबर से इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जैसे मान लो 62 को मल्टीप्लाई कर दिया 68 से, क्या आ जाएगा, 8 2 16, और यहाँ पे दोनों में 6 है तो 6 + 1 7 होता है, 7 6 42। ये आपका आंसर आ गया। ये भी एक और शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे केसेस कवर हो जाते हैं 0 से लेके 100 तक। इसके बाहर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हर हफ्ते कम से कम एक बार प्रैक्टिस करिएगा, 1 2 महीने, 3 महीने तक, 4 महीने तक, 5 महीने तक। इसके बाद आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगा। जब भी आपको मल्टीप्लाई आएगा ना, आप टिप्स पे करोगे, टिप्स पे, विदिन सेकेंड्स। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ना ही आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने ये 2 से 4 महीने तक रेगुलर बेसिस पे कर लिया ना, डेली प्रैक्टिस कर लिया ना, बस इसके बाद आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगले हफ्ते अगले संडे को मिलेंगे संडे स्पेशल क्लासेस में, और एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, उसमें हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।